Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Polycystic Ovarian Syndrome PCOS and its complication. तो हम जानेंगे PCOS एंड इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में. PIB के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम अच्छे से इसको कवर करेंगे. The Indian Journal of Biochemistry and Biophysics (IGBB), the monthly journal from CSIR National Institute of Science, Communication and Policy Research, has brought out a special issue on the same polycystic ovarian syndrome and its complication. जो आपका इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स जो कि मंथली जर्नल है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉली रिसर्च का, उसने लाया है एक स्पेशल इश्यू जिसका थीम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और इसका कॉम्प्लिकेशन. हम जानेंगे PCOS के बारे में. Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is a multifactorial endocrine disorder which is characterized by chronic anovulation. ये जो आपका है PCOS ये एक मल्टीफैक्टरल इंडोक्राइन डिसऑर्डर है. कैसा? इंडोक्राइन, जिसको कैरेक्टराइज किया गया है क्रॉनिक एनोवुलेशन से. इसमें होता क्या है? इरेगुलर पीरियड, हिर्सुटिज्म, वेट गेन आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ PCOS. तो जो कॉमन सिम्टम्स ऑफ PCOS के वो क्या है? तो यानी इरेगुलर पीरियड हो सकता है, हिर्सुटिज्म या वेट गेन हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स इसके. It is preeminent cause of infertility with a worldwide range of 6 to 26% and in India it is 3.7 to 22.5%. और ये एक preeminent cause है infertility के लिए. वर्ल्ड वाइड रेंज जो इसका 6 से 26% का, भारत के लिए 3.7 से 22.5% का रेंज है. अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जेनेटिक, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, सेडेंट्री, लाइफ स्टाइल, डाइट और ओबेसिटी ये सारे रिस्क फैक्टर है. ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड मेडिकेशन. लाइफ स्टाइल चेंजेस सच एज वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट कैन हेल्प रेगुलेट हार्मोन एंड रिड्यूस सिम्टम. कॉम्बिनेशन जो है लाइफ स्टाइल चेंज और मेडिकेशन का वो काफी बेनिफिशियल है. लाइफ स्टाइल चेंज में जैसे कि वेट लॉस करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना या हेल्दी डाइट लेना, ये रेगुलेट कर सकता है हार्मोन को और कम कर सकता है इसके सिम्टम्स को. मेडिकेशन जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल हो गया, मेटोफॉर्मिन हो गया, क्लेमोफिन हो गया, इसका उपयोग किया जाता है रेगुलेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को, रिड्यूस करने के लिए एंड्रोजन के लेवल को और इंप्रूव करने के लिए ओव्यूलेशन को. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं PCOS के सिम्टम्स को. तो यानी हेयर लॉस हो सकता है, हिर्सुटिज्म हो सकता है, पेल्विक पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, ओवरवेट होना, इरेगुलर पीरियड होना, फैटिग होना, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होना या एक्ने आना, ये सारे इसके सिम्टम्स है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू नासा न्यूक्लियर रॉकेट प्लान एम्स टू गेट टू मार्स इन जस्ट 45 डेज. जो नया नासा का न्यूक्लियर रॉकेट प्लान है उसका मकसद है कि वो मार्स में पहुंच जाए सिर्फ 45 डेज में ही. तो हम जानेंगे इसके बारे में. NASA is developing biomodal nuclear propulsion, a two-part system consisting nuclear thermal and nuclear electric propulsion (NTP and NEP) element. Therefore, biomodal that could enable transit to Mars in just 45 days. नासा डेवलप कर रहा है एक बायो मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन, एक दो पार्ट सिस्टम का जो कि कंसिस्ट करेगा न्यूक्लियर थर्मल और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को, एनटीपी और एनईपी एलिमेंट को. इसी कारण इसको बायो मॉडल कहा गया है, जो कि इनेबल करेगा इसके ट्रांजिट मूवमेंट को मार्स तक के लिए सिर्फ 45 डेज में ही. द बायो मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम यूज ए वेव रोटर टॉपिंग साइकिल. और जो बायो मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम है ये उपयोग करेगा वेव रोटर टॉपिंग साइकिल का. एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल केमिकल प्रोपल्शन. क्या एडवांटेज इसका कन्वेंशनल केमिकल प्रोपल्शन के ऊपर? फ्यूल एफिशिएंसी, हायर स्पेसिफिक इंपल्स रेटिंग एंड अनलिमिटेड एनर्जी डेंसिटी. ये फुल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, हायर स्पेसिफिक इंपल्स रेटिंग है, अनलिमिटेड एनर्जी डेंसिटी है इसका. इसरो का जो प्रोग्राम इसके बारे में भी हम समझ लें. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड विद द 3-phase डेवलपमेंट ऑफ 100 watt रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर. जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया 3-phase डेवलपमेंट 100 watt रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का. आरटीजी वर फर्स्ट यूज इन स्पेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन 1961 फॉर द US ट्रांजिट 4A मिशन. और आरटीजी का पहला बार उपयोग किया गया था स्पेस के लिए कोल्ड वॉर के दौरान 1961 में US ट्रांजिट 4A मिशन के दौरान. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बायो मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन का बात यहाँ पे कहा गया था. तो नासा जो है वो डेवलप कर रहा है बायो मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन पार्ट को. नासा का जो प्रोग्राम है एडवांस कॉन्सेप्ट प्रोग्राम 2023 का, उसके अंतर्गत इसका दो पार्ट है, न्यूक्लियर थर्मल एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, लिक्विड नाइट्रोजन, ये टरबाइन पंप हो गया, ये आपका नोजल हो गया. जो न्यूक्लियर थर्मल सिस्टम है ये इंक्लूड करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर को जो कि हीट करेगा लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट को और इसको आयोनाइज हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद इसको चैनल किया जाएगा नोजल की मदद से ताकि जनरेट किया जा सके थ्रस्ट को. और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी को
हॉल इफेक्ट थ्रस्टर आयन इंजन की ओर, जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, जो आयोनाइज करेगा और एक्सोलेट करेगा इनर्ट गैस को ताकि क्रिएट किया जा सके थ्रस्ट को। तो आप यहाँ पे देख के पूरा प्रोसेस को समझ सकते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश न्यूएस रामसर वेटलैंड कवर्ड इन इन्वेसिव वाटर हाइसिंथ थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी। तो जो मध्य प्रदेश का न्यूएस रामसर वेटलैंड है वो कवर्ड हो गया है, इन्वेसिव वाटर हाइसिंथ है जो कि थ्रेटन कर रहा है इसके बायोडाइवर्सिटी को। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे बात किया गया है वेटलैंड का, ये कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसको हम ब्रीफली समझेंगे। An artificial lake in MP Shivpuri district, Sankhya Sagar, has virtually disappeared under thick layer of invasive aquatic plant hyacinth, threatening the biodiversity of the water body. जो एक आर्टिफिशियल लेक है एमपी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट सांख्या सागर, वो वर्चुअली डिसअपियर हो गया है। एक थिक लेयर इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट हाइसिंथ का वहां पे दिखा गया है जो कि थ्रेटन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, वाटर बॉडी का। सांख्या सागर और रामसर साइट डिक्लेयर इन 2022 इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट बाय यूनेस्को। तो जो आपका सांख्या सागर है ये एक रामसर साइट है जिसको डिक्लेयर किया गया है 2022 में कि एक वेटलैंड साइट है जिसको डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट तौर पे यूनेस्को के द्वारा। तो ये आपका किस स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम किया जा सकता है, तो एमपी के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लेक और इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में हम जान लें। The lake is spread across 248 hectares, 612.82 acre, and help maintain the ecological balance of the Madhav National Park. ये जो लेक है ये आपका फैला हुआ है 248 हेक्टेयर्स के एरिया पे। ये मदद कर रहा है मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस को माधव नेशनल पार्क के पास। The lake is home to Mars crocodile Eka mugar cockroach, which is a Schedule 1 reptilian species protected under the Indian Wildlife Protection Act 1972. ये जो लेक है आपका ये होम है मार्स क्रोकोडाइल एका मुगर, जिसको कि हम क्रोकोडाइलस पेलुस्ट्रिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि शेड्यूल 1 रेप्टिलियन स्पीसीज है जिसको प्रोटेक्ट किया गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से। वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज नेटिव टू साउथ अफ्रीका। और जो वाटर हाइसिंथ है आपका ये एक इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज है जो कि नेटिव है साउथ अफ्रीका का। Although the plant has some uses act as a water purifier by removing heavy metals, it poses a threat to aquatic biodiversity when it comes the entire surface of water body. जो प्लांट है उसका कुछ उपयोग भी है, जैसे कि ये वाटर प्यूरिफायर के रूप में काम करता है, रिमूव करता है हैवी मेटल्स को, लेकिन ये खतरा भी है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए जब ये कवर कर देता है पूरा सरफेस को वाटर बॉडी का। रामसर कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो रामसर कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हम जान ले। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। ये आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कंजर्वेशन के लिए और वाइज यूज के लिए वेटलैंड का। It is named after the Iranian city of Ramsar on the Caspian Sea, where the treaty was signed on 2nd February 1971. It came into force in 1975. इसका जो नाम है ईरानियन सिटी जो है रामसर का कैस्पियन सी पे उसके नाम पे रखा गया है, जहां पे ट्रीटी को साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 पे, और ये फोर्स में आया था 1975 पे। इंडिया इज 75 साइट एज ऑफ अगस्त 2022 रिकॉग्नाइज अंडर द कन्वेंशन। और इंडिया का 75 साइट था अगस्त 2022 तक जिसको रिकॉग्नाइज किया गया इस कन्वेंशन के अंतर्गत। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में भी हम जान ले। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अंडर द कन्वेंशन इज a register of wetland site where changes in ecological character have occurred or occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollution or other human interference. जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है ये कन्वेंशन है रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट का, जहां पे जो चेंजेस है इकोलॉजिकल कैरेक्टर पे, चाहे वो हो गया हो, वह हो रहा हो या हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन या अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, इट इज मेंटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ रामसर साइट। और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ये पार्ट है रामसर लिस्ट का ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल में हुआ है पीआईबी के न्यूज हम जानेंगे, अलग अलग है। MFEX Kalkindia in Andhra Pradesh. It is biennial tri-service amphibious exercise focused on the joint training of element of all three services in various facets of amphibious operation to enhance interoperability and synergy. तो जो आपका MFEX एक्सरसाइज था ये आपका काकीनाडा में हुआ है आंध्र प्रदेश के। ये आपका बाइनियल है ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज जिसका फोकस है जॉइंट ट्रेनिंग के ऊपर, तीनों ही सर्विस का वेरियस फैक्सेट के ऊपर, ताकि जो ऑपरेशन है इनहेंस करे उनके इंटरऑपरेबिलिटी को और सिनर्जी को। TROPEX 23. It is a biennial every 2 year theater level operational readiness exercise aims at validating and refining the Navy concept of operation as well as to test overall combat capability. जो TROPEX 23 है ये आपका बाइनियल यानी हर एक 2 साल में होने वाला थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है जिसका मकसद है वैलिडेट करना और रिफाइन करना जो नेवी का कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन और साथ साथ टेस्ट करना ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को। Tarkus 2023. It is a counter-terrorism exercise between Indian National Security Guard and US Special Operation Forces.
जो टारगेट है 2023 का, ये आपका काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएनडीपी इंडिया लॉन्चेस कैंपेन टू ड्राइव एन इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी। तो जो यूएनडीपी इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन को ताकि ड्राइव किया जा सके इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी को। तो समझेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी लॉन्च ए कैंपेन टू ड्राइव एन इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी एज ए पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन को ताकि ड्राइव किया जा सके एक इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी को, जो कि पार्ट है आपके इसके इनिशिएटिव का, ताकि प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबिलिटी को। की फीचर्स ऑफ द कैंपेन, क्या इंपॉर्टेंट फीचर इस कैंपेन का? द प्रोजेक्ट इज ए स्केल अप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अंडर यूएनडीपी फ्लैगशिप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू डेवलप ए सस्टेनेबल मॉडल फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये एक स्केल अप है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का यूएनडीपी फ्लैगशिप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का ही, ताकि डेवलप किया जा सके एक सस्टेनेबल मॉडल को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारत में। एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बाय प्रमोटिंग, जो बात कही गई है कि एंड टू एंड मैनेज किया जाएगा प्लास्टिक वेस्ट को प्रमोट करके। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट दी सोर्स, यानी सेग्रीगेट किया जाएगा वेस्ट को सोर्स पे ही। कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट, कलेक्ट किया जाएगा सेग्रीगेटेड वेस्ट को। सेटिंग अप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, सेटअप किया जाएगा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को ताकि रिसाइकल किया जा सके सारे काइंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को। पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, पार्टनरशिप किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL जो है वो मदद कर रहा है बिल्ड करने में कैपेसिटी को अर्बन लोकल बॉडी का, ताकि अडॉप्ट किया जा सके MRF को, स्वच्छता केंद्र को। कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, द प्रोजेक्ट इज कोलैबोरेशन बिटवीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट, सफाई साथी एंड पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर क्लीनर एंड ग्रीनर सिटी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेशन है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट, सफाई साथी के बीच में, और जो पीपल है वो एक साथ काम कर रहा है क्लीनर और ग्रीनर सिटी के लिए। अगर हम इसके रीच की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रीच आउट किया 1 लाख हाउसहोल्ड तक सेग्रीगेशन के लिए सोर्स पे ही। इनिशिएटिव टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी के लिए? तो पहले हम ग्लोबल लेवल पर जानते हैं। तो जर्मनी एंड जापान हैव मेड द सर्कुलर इकोनॉमी पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक प्लानिंग। जर्मनी और जापान ने सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बना दिया अपने इकोनॉमिक प्लानिंग का ही। चाइना सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशनल लॉ, जो चाइना का सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन लॉ है। भारत की अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइज किया गया सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को 2022-23 के बजट के दौरान। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2022 टू private vehicle older than 20 years will be deregistered from June 1st, 2024 if they fail the fitness test of their registration certificate is not renewed। तो जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है 2022 का, इसमें जो प्राइवेट व्हीकल जो कि ओल्डर होंगे 20 ईयर से अधिक के, उनको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा जून 1 2024 के बाद से। अगर वो फेल कर जाता है फिटनेस टेस्ट को तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। नीति आयोग along with यूरोपियन यूनियन has prepared a strategy paper on resource efficiency। नीति आयोग ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर तैयार किया है कि स्ट्रेटेजी पेपर को रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया 2022 का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे आपके इंडिया के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 7 पिलर है सर्कुलर इकोनॉमी का, कौन कौन सा? तो मटेरियल जो कि इकोनॉमी पे साइकिल किया जाएगा कंज्यूमर हाई वैल्यू पे, एनर्जी, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, सोसाइटी एंड कल्चर, हेल्थ एंड वेलबींग और वैल्यू। तो ये 7 पिलर हो गए आपके सर्कुलर इकोनॉमी के। अब क्या बेनिफिट है सर्कुलर इकोनॉमी का और क्या चैलेंज है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में इतना कुछ जाने हैं। तो बेनिफिट इसका क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ देयर यूज। रिसोर्स कंजर्वेशन में मदद करता है, ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को उनको यूज के लिए। रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर, ये कम करता है जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है। प्रोडक्ट सेल रिस्क रिडक्शन, जो प्रोडक्ट सेल रिस्क है उसको कम करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन में मदद करता है, जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है। न्यू मार्केट इमरजेंस एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू मार्केट इमर्ज करता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन एनर्जी एंड रिसोर्स इंपोर्ट, रिड्यूस करता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस को, एनर्जी, और रिड्यूस करता है इंपोर्ट को भी। चैलेंजेस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, क्या चैलेंज है फिर इसका? तो कोई एविडेंस नहीं है सर्कुलर इकोनॉमी के बेनिफिट को लेके। कॉम्प्लेक्सिटी है सप्लाई चेन में, से बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा लॉबी है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में ट्रेडिशनल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके, और कमी है क्वालिफाइड स्टाफ की। ये कुछ चैलेंजेस है, और जो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया बेनिफिट है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.